हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीए में कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 है और आप आज का टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड इक्विवेलेंट मासेस पे। इस चैप्टर के जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस वीडियो को हम उस जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बाद बैक टू बैक और भी वीडियो देंगे जिसमें बचे हुए कुछ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को भी करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्टली बैलेंस। आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा सही से सही तरीके से बैलेंस किया गया हो, या फिर आपको बताना है, इसे दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा बोलते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, तभी सॉल्यूशन देखने की ओर बढ़िए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा। तो जिनका ऑप्शन नंबर आ रहा है बी, उनका आंसर क्या है? सही है। चलिए समझते हैं कि बी किस तरह से है। आपको हमने बताया था एलएचएस और आरएचएस जब भी इक्वेशन बैलेंस करने की बात होती है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट के एटम होते हैं वो इक्वल होने चाहिए राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट के एटम हैं उनसे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं किस तरह से बैलेंस करेंगे। देखिए पहले वाले में सोडियम कितने हैं, पहले वाले में Na और 2 टाइम्स है तो 2 सोडियम है, तो दूसरे वाले में 2 सोडियम होना चाहिए, 2 सोडियम है। ठीक है, उसके वाले फिर LHS में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी 4 ऑक्सीजन है। और इस वाले में 4 ऑक्सीजन है या नहीं? देखिए O2 यहाँ है और 2 से पहले से उसका कोफिशिएंट है, यानी 2 2 4, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी 4 हाइड्रोजन है। इसमें कितने हाइड्रोजन है? इसमें 3 2 6 हाइड्रोजन है, एक से कुछ छूट रहा है। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 2 4 यहाँ पे है। हाँ ठीक है, सॉरी, तो 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है? 3 2 6 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है आपका, और 2 एल्युमिनियम है, और यहाँ क्या है? यहाँ भी 2 एल्युमिनियम है, यानी रिएक्शन नंबर बी क्या है? बैलेंस्ड है। इसी तरह आप देखिएगा और सब रिएक्शन में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ छूटा हुआ होगा। चलिए डी ऑप्शन को आपको दिखाते हैं। यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 सोडियम है। ठीक है, यहाँ 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम है। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ पे है ऑक्सीजन 1 और 2, 3 ऑक्सीजन है। और यहाँ कितना ऑक्सीजन है बताइए? 2 और 2 4, ये 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ कितना है? 2, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। चलिए, तो यहाँ से पता चल गया कि हाइड्रोजन भी कम है, एक एल्युमिनियम भी कम है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस्ड होने के लिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वेशन में प्रत्येक एलिमेंट के हर एक एटम बराबर होने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बताना है सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है। बहुत लोग बच्चों को तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला भी नहीं पता होगा। ये तो बेसिक फार्मूला, ये सबको पता होना चाहिए। वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला आता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो चलिए बताइए H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हमने सिखाया था। आप ये नहीं कर सकते कि सर नहीं सिखाए हुए हैं, सिखाया था, आपको उसी तरीके से बनाना है। ठीक है, तो जिनका ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उनका आंसर क्या है? सही है। चलिए समझते हैं किस तरह से डी आएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या तरीका होता था बताइए। ऊपर उसके मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नीचे क्या लिखते थे? एक्स, अपॉन नीचे क्या लिखते थे? एक्स, यानी इन फैक्टर मॉलिक्यूलर वेट किस तरह से निकालेंगे? H2SO4 का 2 हाइड्रोजन का वेट प्लस 1 सल्फर का वेट प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का वेट, इसी तरह निकलेगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। यानी जितने भी एटम्स होते हैं उसमें प्रेजेंट उन सभी के क्या करते हैं हम? मास को, एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 × 1 प्लस सल्फर कितना होते हैं? 32 यहाँ दिया हुआ है, और ऑक्सीजन का कितने होते हैं? 16। ये कितना हो जाएगा? 2 + 32 + 64, यानी कितना आ जाएगा बताइए। यानी इसको ऐड कीजिएगा तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया 98। और एक्स क्या है? इन फैक्टर है। और एसिड ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड का इन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन कितना हो वो हमें H+ आयन देता है। तो H2SO4 को जब तोड़िएगा तो इसको तोड़िएगा आप 2H+ + SO4 2-। आपको इस सब को तोड़ने का हम अच्छे से हर चीज़ तरीका, हर एक वे को बताया है। आप हमारे इसके
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तो देखिए ही देखिए, इससे पहले आप कंसेप्ट को भी देखिए और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी देखिए, ताकि आपको ये सब सिंपल आसानी वे से समझ में आ सके, ठीक है। तो ये H2SO4 का था 2H प्लस प्लस SO4 2-, तो कितने आपको H प्लस आयन मिल रहे हैं, 2H प्लस आयन मिल रहे हैं, यानी बेसिसिटी क्या हो गया आपका 2 हो गया। जब इसे काटिएगा तो कितना आएगा 49 टाइम्स से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम कितना प्रेजेंट होगा। तो चलिए इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। तो जाहिर है सभी लोगों ने बनाया होगा। इसका क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए देखिए, आपको हमने हमेशा बोला है कि जब भी आपको ग्राम में दिया है, जब भी आपको मास दिया हो किसी भी क्वेश्चंस में, अगर आपको मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन में मास दे दिया हो तो उस मास को कोशिश कीजिए आप मोल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो मोल निकालते हैं, मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, ऊपर मास लिखते हैं 54 ग्राम तो 54, और नीचे क्या लिखते हैं उसके एटॉमिक मास को। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना है 27 ग्राम, ठीक है। तो जब ग्राम से ग्राम कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 54/27, ये कितना हो जाएगा, इतना मोल हो जाएगा। इसको काटना जरूरी नहीं है, अभी काट लेंगे बाद में हम लोग इसको, कितना हो जाएगा 54/27 मोल हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना है नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। तो आपको पता है कि 1 मोल में 1 मोल ऑफ किसी भी एनीथिंग, 1 मोल ऑफ किसी भी एटम में, 1 मोल ऑफ किसी भी एलिमेंट में, यहाँ पे एल्युमिनियम ले रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितना होता है 6.022 × 10⁻23 एटम, यानी 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितना एटम होंगे 6.022 × 10⁻23 एटम। तो यूनिटरी मेथड है बताइए। तो 54/27 मोल में, मोल ऑफ एल्युमिनियम में कितना होंगे बताइए 54/27, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। 54/27 × 6.022 × 10⁻23 एटम, इतना ही एटम होंगे। जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, जब इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा इतने को आप कैलकुलेटर से अपने, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। देखिए मोल कंसेप्ट में थोड़ा कैलकुलेशन होता है, इस बात को ध्यान रखिए, आपको इतना करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 1.2 × 10⁻24। देखिए इसका आंसर आता है एक्चुअल में 12 पॉइंट समथिंग करके × 10⁻23 आपके पास पहले से है ये वाला, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, आप इसको क्या कीजिएगा 10 से भाग कीजिएगा, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड कीजिएगा, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा इसका 1.2 नहीं आ जाएगा, और ऊपर जो 10 से मल्टीप्लाई किए रहेंगे वो 24 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए 12.5 है, 12.5 है, तो इसको आप लिख सकते हैं इंटू 10/10। तो इंटू ये वाला डिवाइड, इसको हम क्या कर सकते हैं 1.25 कर सकते हैं, इंटू 10 कर सकते हैं, और पहले से क्या है आपको, पहले से क्या है 10⁻23 से मल्टीप्लाई है, और मान लीजिए यहाँ पे 10⁻5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 1.25 × 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी किया गया है। तो चलिए जिनका ऑप्शन नंबर डी है उनका आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है, आपको बस समझना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम पढ़ के थोड़ा समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया जा रहा है जो जिसमें 2CO + O2 रिएक्ट करके हमें 2CO2 बना रहा है। तो आपको बताना है इन सभी जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन सभी स्टेटमेंट से कौन सा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, दिए हुए रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इस बात को आपको बताना है। तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं तो आप इसको नकार नहीं सकते, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको बनाना ही है, अच्छे से पढ़ना ही है, ठीक है। देखिए आपको इस चैप्टर से आपको 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, और 2 से 4 क्वेश्चन का वैल्यू आप जानते हैं। 15% पूरा केमिस्ट्री से आपके एनडीए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूरा 15% क्वेश्चन आते हैं, और आप इसको आप झुठला नहीं सकते, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 15% मायने रखता है, ठीक है। एक साइंस वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री को तो उसको समझ में आना ही चाहिए अच्छे से, और उससे केमिस्ट्री पता होना चाहिए, और आपको थोड़ा सा बेसिक है और उसको आपको अच्छा से बनाना है। तो हमने चैनल पे पूरे कंसेप्ट वाइज कवर कर रहा हूँ हर एक लेक्चर को, तो आप वहाँ से जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं क्या कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि वी कैन ऐड अ वेसल ओनली 2 मोल ऑफ CO फॉर ईच मोल ऑफ O2 इज एडेड। कहा जा रहा है कि हम क्या हर एक अपने वेसल में 2 मोल ऑफ CO को ऐड करेंगे, फॉर 2 मोल ऑफ CO हमें लगेगा। कहा जा रहा है वी कैन ऐड टू ए वेसल ओनली 2 मोल ऑफ CO फॉर ईच मोल ऑफ O2 इज एडेड। क्या 2 मोल ऑफ O2 ऐड करने के लिए हमेशा 2 मोल ऑफ CO ही लगेगा। देखिए इस बात को हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि देखिए आपको तो दिख रहा होगा कि 2 मोल ऑफ 2 CO और 1 O2 है। हमने आपको बताया है कि ये आप इसको लगभग कोफिशिएंट को मोल भी मान सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा नहीं मान सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता नहीं है। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता रहे तब आप ऐसा मान सकते हैं कि हाँ किसके कितना लगने पर अगला आप कितना रिएक्शन
जो दूसरा कंपाउंड है वो हमें कितना खपत होगा, यानी कितना रिएक्ट करेगा और वो प्रोडक्ट को बनाएगा। इसके जस्ट नेक्स्ट बात क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक एग्जाम्पल देंगे, एक क्वेश्चन देंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। उस क्वेश्चन से आपको ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बी ऑप्शन को समझते हैं। नो मैटर हाउ मच दीज टू रिएजेंट्स आर एडेड इन वेसल 1 मोल ऑफ O2 कंज्यूम। कहा जा रहा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना भी कोई भी रिएजेंट को ऐड कर दे, हम 1 मोल ऑफ O2 हमेशा कंज्यूम होगा ही होगा, ठीक है। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो लिमिटिंग एजेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सा टोटली कंज्यूम होगा कि नहीं होगा। और देखिए ऑप्शन में सी में क्या कहा जा रहा है कि व्हेन दे रिएक्ट, जब भी वे रिएक्ट करेंगे तो CO रिएक्ट विथ O2, CO O2 से रिएक्ट करेगा इन द 2:1 मोल रेशियो। हाँ देखिए, अब किसी के एग्जैक्ट वैल्यू की बात आप नहीं कर सकते, लेकिन उसके रेशियो के बारे में आप बात कर सकते हैं कि जब भी CO और O2 रिएक्ट करेंगे तो वो 2:1 मोल के रेशियो में रिएक्ट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 4 नंबर ऑप्शन नंबर डी भी गलत ही बताया जा रहा है, उसे पढ़ने की अब कोई जरूरत नहीं, हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ़ द रिएक्शन ऑफ 1 मोल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा नया है, हम नहीं चाहेंगे आपको टाइम बर्बाद करने का, आपको खुद से नहीं बोलेंगे बनाने के लिए, इसको हम ही बना कर दिखाएंगे। और आपको ये हम जिस तरीके से बनाएंगे उस तरीका आप याद रखिए, आपको बहुत ही बेस्ट तरीका है, एकदम सिंपलेस्ट वे है, इससे सिंपलेस्ट कोई वे नहीं होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने का, ठीक है। तो कहा जा रहा है रिएक्शन में कि एक रिएक्शन दिया रहा है जिसमें 1 मोल ऑफ NH3 हमें दिया जा रहा है, 1 मोल ऑफ O2 भी दिया जा रहा है, और रिएक्शन आपका 4NH3 + 5O2 गोज इनटू 4NO + 6H2O, ठीक है। ये आपको रिएक्शन दिया जा रहा है, तो आपको बताना है इस सभी में से कौन सा आंसर सही है। क्या O2 पूरा कंज्यूम हो जाएगा, या फिर 4 मोल ऑफ NO प्रोड्यूस होगा, या फिर 1.5 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस होगा, ठीक है, या फिर ऑल NH3 कंज्यूम। तो जब भी आपको रिएक्शन दे दे और रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट के कुछ आपको ग्राम में दे दे या फिर उसके मोल दे दे, कुछ भी दे दे, और आपको कहा जाए कि कितना प्रोडक्ट, ये अगर 2 प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट है, पूछा जाए इन सभी में से कौन सा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा या फिर क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाए रिएक्टेंट कितना कंज्यूम होगा, ये रिएक्टेंट होते हैं, ये सब रिएक्टेंट होते हैं, तो ये रिएक्टेंट कितना लगेगा प्रोडक्ट को फॉर्म होने में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट पूरे अच्छे से कंसेप्ट वाइज कवर किया है हमारे कंसेप्ट के लेक्चर में, तो जो आप उसको आप वहाँ से जरूर देख सकते हैं। हमने इसके लिए सेपरेट लेक्चर बनाया है, हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट लेक्चर बनाया है, जो कि आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से लिमिटिंग रिएजेंट को निकालेंगे। हमने बताया था कि हम अपने क्वेश्चन सीरीज के लेक्चर में लिमिटिंग रिएजेंट पे क्वेश्चंस भी देंगे, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए रहा और आपको देखते हैं किस तरह से इसे हम बनाते हैं, ठीक है। आप इसको देखते चलिए। तो देखिए आपको 1 मोल ऑफ NH3 और 1 मोल ऑफ O2 दे रहा है, तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का बहुत तरीका आता है। हम आपको एक तरीका सिखाते हैं, वो सिंपलेस्ट वे है लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का। देखिए जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए कहा जाए, तो लिमिटिंग रिएजेंट जब भी निकालने के लिए कहा जाए, क्या निकालने के लिए कहा जाए, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का कहा जाए, तो आप उसके जिसका लिमिटिंग निकालना है उसको मोल लिखिए ऊपर, और नीचे लिखिए क्या लिखिए, उनके कोफिशिएंट लिखिए। नीचे कोफिशिएंट हम आपको समझाते हैं, मोल क्या है उनके, कोफिशिएंट क्या है उनके, ठीक है। ऊपर मोल लिखिए और नीचे कोफिशिएंट लिखिए, ठीक है। तो अगर हम NH3 के और लिमिटिंग रिएजेंट तो हमेशा रिएक्टेंट के ही निकलेंगे, जहाँ रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, तो रिएक्टेंट के ही निकालेंगे कि कितना बचता है या फिर नहीं बचता है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो जाते हैं, वही लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं। तो देखिए आपको पता है कि NH3 का लिमिटिंग रिएजेंट निकाले हम, ठीक है। NH3 का लिमिटिंग रिएजेंट निकाले, लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए अगर आपको जितने भी आपको रिएक्टेंट दिए हो, जितने भी रिएक्टेंट दिए हो रिएक्शन में, एक ये रिएक्टेंट है, एक ये रिएक्टेंट है, जितने भी रिएक्टेंट दिए हो रिएक्शन में, उसके मोल अपॉन कोफिशिएंट के रेशियो निकालिए। कोफिशिएंट क्या है, उस रिएक्टेंट के साथ में जो नंबर होगा, O2 के साथ नंबर 5 है तो इसका कोफिशिएंट 5 होगा, NH3 के बगल में नंबर 4 है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। तो जिनका मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो कम होगा, जिनका मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, लेस होगा, वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए NH3 का निकालते हैं मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो, मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो NH3 का हम निकालते हैं, किस तरह से निकालेंगे, देखिए मोल अपॉन कोफिशिएंट का रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे। उसका NH3 का मोल हमें कितना दे रहा है, 1 मोल दिया जा रहा है। देखिए अगर आपको 1 मोल ना देके 5 ग्राम दे दिया जाए, तो आप 5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कीजिए। किस तरह कीजिएगा, 5 अपॉन नीचे क्या लिखिएगा, NH3 के मॉलिक्यूलर वेट को, यानी 17, 5/17 मोल पता चल गया। तो आप जब भी आपको दिया जाए ग्राम में, वॉल्यूम में, किसी को आप उसको मोल में कन्वर्ट कीजिए, तभी आप उसको इस चीज़ पर अप्लाई कीजिए। तो मोल निकालिएगा तो मोल 1 दे रहा है, और नीचे क्या लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे उसको कोफिशिएंट कितना है, 4 है, ठीक है। उसी तरह O2 के निकालते हैं, O2 के मोल कितने दिए जा रहे हैं, 1 मोल दिया जा रहा है, 1 लिखेंगे हम। कोफिशिएंट कितने हैं, 5 है। तो देखिए आपको बताइए 1/4 बड़ा है या फिर 1/5 बड़ा है,
ऑब्वियसली 1/4 बड़ा है। क्यों? क्योंकि नीचे का क्वांटिटी अगर बड़ा होता है, अगर नीचे का क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, अगर नीचे का क्वांटिटी बड़ा हो जाता है, नीचे का क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ता है तो होल क्वांटिटी क्या होता है? घटने लगता है। नीचे क्वांटिटी बढ़ता है तो होल क्वांटिटी क्या होता है? घटता है। किस तरह? जैसे 1/2 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है? 1/2 बड़ा है, क्योंकि नीचे क्वांटिटी कम है, तो ये 0.5 आएगा, और ये कितना आएगा बताइए? 0.3 के आसपास आएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया? 0.5 बड़ा हो गया ना। उसी तरह इसमें से कौन बड़ा है बताइए? 1.4 और 1.5 में कौन बड़ा है बताइए? 1.4 बड़ा है। तो लेस कौन है? लेस है 1.5। तो ये आपको क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। तो जो आपको हमने बताया था कि मोल ओपन कोफिशिएंट का रेशियो जिनका कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होंगे, तो इनका कम है तो ये क्या हो जाएंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। O2 एक लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? वैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, वैसे रिएक्टेंट रिएक्शन के समय, वैसे रिएक्टेंट जो क्या हो बताइए? जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि O2 लिमिटिंग रिएजेंट है और O2 ही पूरा कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑल O2 गैस है, ऑल O2 इज कंज्यूम इन द रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा लिमिटिंग रिएजेंट पे निकालने का तरीका है। इस टाइप का क्वेश्चन है, आप इसी वे से इसको अप्रोच कीजिए। चलिए, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।